आने वाली की काउंटिंग तो है तुम्हारे पास। जो कुंभ के मेले में मर गए थे उनकी नहीं, उनके बारे में बताना ही नहीं है। एक शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं कि योगी जी कुर्सी लायक नहीं है? ये क्यों जा रहा है राज? ये सत्य है, ब्राह्मण द्रोही है, दलित द्रोही है, ओबीसी द्रोही है, ये व्यक्ति इस्लाम द्रोही है। और शंकराचार्य का ये काम नहीं होता है, चाहे पोप का ये काम नहीं होता है, इस्लाम के धर्म गुरुओं का ये काम नहीं होता है। आप बताइए किस मजहब में लिखा कि गौ हत्या करना? गौ कसाई खाने से ही लोग बीजेपी वाले चंदा लेते हैं। कैसे हिंदू हितैषी हैं, कैसे सनातन धर्म के मानने वाले हैं। मुल्ला की भाषा आप भी बोल रहे हैं, शंकराचार्य भी बोल रहे हैं। हम मुल्ला की भाषा नहीं बोल रहे हैं, हम जो सत्य है वही बोल रहे हैं। आप इस्लाम में जो पैगंबर थे आपके तमाम, उन्होंने क्या कहा कि गाय का मांस खाना पाप है और दूध दही खाने से बुद्धि विवेक और शरीर में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। यही कहा था ना। प्रशासन तो संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं ना। कौन सा संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है? तमाम मंदिरों को गिरवा रहा उतारा तो औरंगजेब ने नहीं तोड़वाया। आप मुझे बताइए कि कौन से प्रशासनिक तौर पे काम कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां, दलित बेटियों की इज्जत लूटी, सरेआम नीलाम हो रही है? कौन सा किया था? आप मुझे बताइए। तमाम दलित महिलाओं को ऊपर पेट्रोल फेंक करके जलाया जा रहा है। गोरखपुर में कोशिश हुई थी। अभी बताइए 2 दिन पहले एक अंशिका सिंह है, वही की गोरखपुर सहजन खोराबार ब्लॉक के थाने के अंतर्गत, कम से कम उसके झांसे में क्या बोलते हैं, हनी ट्रैप में 30-40 पुलिस वाले हैं। एक को गोली मार दी और गिरफ्तार हुई है। अब धीरे धीरे उसकी पोल पट्टी खुलने लगी है। संवैधानिक तरीके से काम होगा तब भी आप लोगों को दिक्कत है। संवैधानिक तरीके से संविधान को तो बीजेपी आरएसएस वाले संघी मानसिकता वाले मानते ही नहीं। ये तो हिंदू राष्ट्र कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू गांव बना नहीं सकते, हिंदू राष्ट्र चले हैं बनाने हैं। तो सरकार तो कह रही है कि संवैधानिक तरीके से काम हो रहा है। कहने से नहीं मानेंगे। अब ये है अपर कास्ट के लोगों को दलितों से लड़ा दिया। आप बताइए, इससे पहले मुसलमानों के वहां तांडव करते थे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वाले मस्जिद के सामने जाकर के, चर्च के सामने जाकर के। अब मंदिर टूटने लगा, शंकराचार्य बेइज्जत होने लगे। अपर कास्ट के ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, शेख, सैयद, पठान, इनके तमाम बच्चों के साथ जो है शिक्षा केंद्रों पर इनके साथ अन्याय करने वाला कानून ला दिया। अरे नाटक कर रहे शंकराचार्य जी, साहब बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए। अरे हिम्मत क्या, हम पर जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ, भगवान शंकराचार्य के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। नाटक नहीं कर रहे वो? नहीं। अब फिर भगवान बोलने लग गए आप लोग। हाँ, भगवान बोलेंगे। इंसान भगवान होते हैं। अरे अच्छा ये बताइए, गौतम बुद्धा को लोग मानते नहीं है ईश्वर का रूप? तो आप लोग भी अब लड़ेंगे आपस में? अरे एकदम भाई, हम तो ये भाजपा को जो है धरती से उखाड़ के फेंक देंगे आरएसएस को। रामभद्राचार्य कह रहे हैं नशे लगाना चाहिए अरे वो अनहरा क्या कहेगा, वो खुद चरित्रहीन है, घटिया है। उसका भतीजा बलात्कार में फंसा था, वो तो ब्राह्मण द्रोही है, वो वर्णशंकर है। लेकिन वो तो शंकराचार्य को कह रहे हैं कि वो देशद्रोही। अरे भाई, विकलांग व्यक्ति किसी पीठ का पीठाधीश्वर नहीं बनाया जा सकता। आप ईश्वर की आराधना कीजिए, सूरदास भी यही हुए थे। वो तो कहीं किसी मठ की जो है और जगत गुरु को ख्यात नहीं लिए। योगी से पंगा लेने वाला मिट्टी में मिल जाता है सर। मिट्टी में नहीं, अब योगी जी खुद बैकफुट पे आ गए हैं। योगी जी की कुर्सियां चली जाएगी और उसके बाद वो जब सरकारें चेंज होगी, आज जो नेताजी के जमाने में हुआ था उसी तरह से विधवा आलाप करते हुए रोड पे इच करके कपड़ा फाड़ते हुए घूमेंगे।